कोई रहम ना किया जज साहब, कोई रियायत ना बरती जाए इस पर, कोई रियायत ना बरती जाए। मिस्टर दीवान, अब आप जाकर बैठ सकते हैं। थैंक यू यार। माय लॉर्ड, दीवान साहब के बयान के बाद अब शक नहीं रह जाता है कि चांदनी ही मुजरिम है। योर ऑनर, मेरे पास और भी गवाह हैं। सरस्वती बैंक के मैनेजर को मैं अदालत में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। ये हो क्या रहा है? आप कुछ करते क्यों? चांदनी की तरह से जिरह क्यों नहीं कर रहे हैं? रंजीन, मेरा मौका आने पर ही मैं इशारा करूँगा, उससे पहले मैं बीच में नहीं बोल सकता। अभी प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट कर रहा है और अपनी करारी को जिरह करने के मौका अदालत में भाग में देगा। तब तक मैं सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उससे पहले प्रोसिक्यूटर साहब ने इस अदालत में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि मैं वाकई में मुजरिम हूं। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ करण जी कि चांदनी को अदालत के सामने बेकसूर साबित करना हमारा एक बड़ा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर ये देखिए सर, इसी तरह की मनी लैंडर की कॉपी मैंने वरुण के एक फाइल में देखी। मनी लैंडर की रसीद मतलब? सर ये मनी लैंडर की कच्ची रसीद है, इस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन ये वरुण की कॉन्फिडेंशियल फाइल से मिली है और इस पर यह मौजूद है कि 15% इंटरेस्ट पर मनी लैंडर को 20 लाख रुपए दिए गए हैं। अभी आपके किस काम आएगी पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। सबूत काम का है। मनी लैंडर की कच्ची रसीद से साबित होता है कि वरुण या वरुण के किसी जानने वाले मनी लैंडर को 15% इंटरेस्ट रेट पर 20 लाख रुपए दिए। सवाल यह है कि हम उस मनी लैंडर तक पहुंच कैसे मालूम करें कि कौन से मनी लैंडर को वरुण ने रुपए दिए? सोचो क्या मनी लैंडर तक पहुंचने का और कोई तरीका है हमारे पास? हाँ सर, एक रास्ता है, वो वेटर। वेटर? हाँ सर, वरुण जिस होटल में रुका हुआ है वहाँ पर एक वेटर उसका खास आदमी है, वो उसके लिए काम करता है। शायद वो हमें मनी लैंडर तक पहुँचाए। हो सकता है, लेकिन हम ये वेटर से इंफॉर्मेशन उगलवाएंगे कैसे? अगर वरुण के लिए काम करता है जरूर उसका काम, और इतनी आसानी से नहीं जानते हैं। वेटर से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना है। माय लॉर्ड, बैंक मैनेजर के बयान की सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे पास दो सबूत हैं। परमजीत सिंह का पासबुक और पेमेंट स्लिप। उनके बैंक में लाखों रुपए जमा है। मिस चांदनी, इससे ये साबित होता है कि ओल्ड एज होम में डोनेशन के नाम पर दीवान साहब से रुपया आपने मिस्टर वरुण को दिलवाया था और फिर अपने पिता के पर्सनल अकाउंट में उसे जमा कर दिया। आप इस बात को झुठला सकती हैं कि आपने मिस्टर वरुण को रुपया दिया था? मैंने वरुण को रुपए दिए थे योर ऑनर, लेकिन वो रुपए मैंने वरुण को मुन्ना की जान बचाने की खातिर दिए थे। वरुण मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या सबूत है आपके पास कि मिस्टर वरुण ने आपको ब्लैकमेल किया था? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, इसी तरह चांदनी ने लाखों रुपए दीवान साहब से ऐंठ कर अपने पिता के अकाउंट में जमा करवाया। इस बीच निशा और चांदनी में अनबन हो गई। निशा ने चांदनी की बात मानने से इनकार कर दिया, तो बड़ी सफाई से चांदनी ने निशा का कत्ल कर दिया।
माय लॉर्ड, मिस्टर वरुण को गवाही के लिए बुलाने की इजाजत चाहता हूं, क्योंकि निशा के कत्ल के केस में वो भी एक अहम गवाह है। इजाजत है। मिस्टर वरुण, आप अदालत को निशा के कत्ल के बारे में बताइए। योर ऑनर, मैं अदालत को सब कुछ डिटेल में बता देना चाहता हूं। बताइए। दरअसल हुआ यूं कि मैं नहीं जानता था कि चांदनी मुंबई से चंदनपुर आ गई है। मैं इस गलतफहमी में था कि चांदनी की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। जब मैंने चांदनी को यहाँ देखा तो मैं चौंक गया। मुझे मालूम हुआ कि चांदनी दीवान साहब की दौलत लूटने आई है। मैं चांदनी का पर्दाफाश करना चाहता था, मैं उसकी असलियत सबके सामने जाहिर करना चाहता था, इसलिए मैं भी यहाँ चंदनपुर में रुक गया। निशा चांदनी की सहेली थी, एक जरूरतमंद सहेली। चांदनी ने निशा को अपनी बहन बताकर दीवान साहब के घर में रख लिया और उसकी असलियत ना तो दीवान साहब को या उनके परिवार को बताऊंगा। चांदनी ने मुझे निशा का मंगेतर बनाकर मुझे शामिल कर लिया ताकि दीवान साहब के दौलत को लूटने में उसकी हम मदद कर सकें। मेरी मंगेतर का नाटक करते करते निशा को सचमुच मुझसे प्यार हो गया यौन, और उसने चांदनी का साथ देने से इनकार कर दिया। जब चांदनी को यह पता चला तो उसने एक प्लान बनाया। उसने निशा की मौसी की बीमार होने का नाटक किया और निशा को शहर से बाहर भेज दिया। चांदनी ने मुझे फोन करके कहा कि निशा दीवान साहब की दौलत लेकर शहर से भाग रही है और मुझे निशा को पकड़कर उसे वापस लाना होगा। झूठ झूठ जज साहब, झूठ बोल रहा है आप। ये खुद चांदनी को ब्लैकमेल कर रहा था। निशा इसके लिए काम करती थी, उसके इशारों पे नाचती थी। इसके कहने पर वो हमारे घर में शामिल हुई। उसकी मौसी की तबीयत का बहाना बनाकर चांदनी और मैंने उसे चंदनपुर से रवाना किया। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए। आपको बाद में मौका दिया जाएगा विटनेस बॉक्स में आकर आपको जो कहना है कहिए। योर ऑनर, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने चांदनी की बात मान ली। मुझे ऐसा लगा कि निशा दीवान साहब की दौलत लेकर फरार हो रही थी। इसी गलतफहमी में मैंने चांदनी की बात मान ली और निशा को बस से उतारकर चांदनी के हवाले कर दिया। मुझे क्या मालूम था सर कि चांदनी ने निशा को मारने का प्लान बनाया। मुझे तो बाद में मालूम पड़ा कि चांदनी ने निशा का खून कर दिया। अनजाने में मैं चांदनी के जुर्म में शामिल हो गया योर ऑनर। मैं तो चांदनी को सिर्फ एक्सपोज करना चाहता था, दीवान साहब के सामने इसकी असलियत जाहिर करना चाहता था। इसलिए निशा का मंगेतर बनकर मैं दीवान साहब के घर में रहने लगा था। थैंक यू मिस्टर वरुण, अब आप जा सकते हैं। कहिए चांदनी जी, आपने दीवान साहब की फैमिली से झूठ बोला था या नहीं कि निशा आपकी बहन है? वरुण ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अचानक निशा को दीवान साहब के घर भेज दिया था और निशा ने खुद सबके सामने कहा कि वो मेरी बहन है। मजबूरन मुझे भी सबके सामने ये मानना पड़ा कि निशा मेरी बहन है। मैं वरुण के ब्लैकमेल में उस वक्त पूरी तरह से फंसी हुई थी और ऑनर, इसीलिए सबके सामने सच्चाई में बयान नहीं कर पाई। मौसी की बीमारी का बहाना करके मैं निशा को चंदनपुर से भेज देना चाहती थी, ये सच है और ये बात करण जानते थे। निशा खुद चंदनपुर और वरुण से दूर भाग जाना चाहती थी और ऑनर, क्योंकि उसे वरुण से खतरा पैदा हो चुका था। ये बात भी करण को पता थी। निशा की मदद करने की नीयत से मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए थे और ऑनर, और ये बात भी करण जानते थे। लेकिन मैंने वरुण को फोन करके ये कभी नहीं बताया कि निशा करोड़ों रुपए लेकर भाग रही है। मैंने निशा का कत्ल नहीं किया है और ऑनर, निशा का कत्ल तो वरुण ने किया है और ये सारी कहानी जो वरुण ने अदालत को सुनाई है वो झूठी है योर ऑनर। क्या सबूत है आपके पास कि मिस्टर वरुण ने आपको ब्लैकमेल किया था? जज साहब, मिस चांदनी ने अपने बेगुनाह के कोई भी सबूत पेश नहीं किए, जबकि इनके गुनाह के सारे सबूत अदालत को पेश किए जा चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अदालत को इल्म हो चुका है कि यही मुजरिम है।
लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये लो दिया 2000। सर ये किस लिए सर? इसका कब और कैसे इस्तेमाल करना है मैं तुम्हें बताऊं। चलो ऑर्डर ऑर्डर। आज का वक्त खत्म हो चुका है, लिहाजा यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। पापा हौसला रखो बेटी, हौसला रखो। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, ये फैसला हमारे पक्ष में होगा। हौसला रखो बेटी। चांदनी, अभी उम्मीद मत छोड़ना, फैसला होने में वक्त है। एक मिनट। देसाई साहब, मैं मुजरिम नहीं हूं और नहीं कातिल। कातिल तो वरुण है। भले ही आप मुझे सजा से न बचा सके, लेकिन उस शैतान को कानून की गिरफ्त से नहीं बचना चाहिए। उसे अपनी जुर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए देसाई साहब। उसके लिए हमारे पास उसके खिलाफ सबूत चाहिए, और अभी तक हमारे हाथ में उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं आया। ओके बाय बाय। चांदनी, सिद्धांत का फोन था। बहुत जल्द हमें वरुण के खिलाफ सबूत मिलने वाला है। दिया, रेस्टोरेंट में जाओ और उस वेटर से मनी लेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करो, किसी भी तरह से। आई एम श्योर कि उसके पास कुछ ना कुछ जानकारी जरूर है। वो बहुत ही लालची इंसान है। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उसका इस्तेमाल करो और इंफॉर्मेशन हासिल करो। ओके सर। मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। ऑल द बेस्ट। कौन मनी लेंडर? मैं नहीं जानता मैडम। एक्चुअली मेरे दिमाग से नाम निकल गया है, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है। आपको याद है, आप जानते हैं उसे? बताइए। आपका क्या काम है उससे मैडम? नहीं, काम मेरा नहीं, काम वरुण साहब का है। एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे उनके पास डिपॉजिट करने के लिए। वो किसी काम से बाहर चले गए। अगर पैसे डिपॉजिट मैंने नहीं करवाया तो वो तो मेरी जान ले लेंगे। प्लीज़ आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो ये लीजिए, बता दीजिए। मैडम मैं बता नहीं सकता। हाँ देखिए, इसका मतलब आप जानते हैं। कमाल हो गया। मैं आपको थोड़ी ना कोई खून करने के लिए कह रही हूँ, मैं तो पता मांग रही हूँ। ठीक है, अगर वरुण साहब का ये काम नहीं हुआ तो मैं वरुण साहब को बता दूंगी कि आपने मुझे पता नहीं बताया। फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। लीजिए, बता दीजिए पता। आइए मेरे साथ आइए। ओके। माफ कीजिएगा पंडित जी, जरा कोर्ट से आने में देर हो गई। आपको इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, 10 मिनट पहले ही आया हूँ। अच्छा पंडित जी, अब जरा देख के बताइए कि सगाई के लिए अच्छा मुहूर्त कौन सा है? परसों का मुहूर्त बहुत अच्छा है, अति उत्तम मुहूर्त है। अरे लो, परसों का? अरे हम यही तो चाह रहे थे कि ज्यादा देर ना हो। क्यों भैया? पंडित जी, आप दिदा के साथ बैठ के तय कर लीजिए। जी हाँ। देखिए ये जो पापा, पापा इतना बड़ा डिसीजन आपके बिना कैसे ले सकते हैं हम? प्लीज कुछ देर के लिए बैठ जाइए। थैंक यू। बेटी इंतजार कीजिए, मैं आता हूँ।
सर सर ये लीजिए एड्रेस। दामजी भाई, हाउस नंबर 13, नई सड़क ली नंबर 2। वेट एंड कम ऑन, लेट्स गो। जाओ, काम करके आए। ऑल द बेस्ट। ओके सर। जी नमस्ते। नमस्ते। आपको किससे मिलना है यहाँ पर? ये दानजी भाई का घर है ना? जी हाँ। दानजी भाई घर पर है? जी नहीं। वैसे आप कहाँ से आई है? आप उनके? मैं उनका बेटा हूँ। ओके, मुझे पूछना था कि आपके फादर दानजी भाई मनी लैंडर। लेकिन अब तक आपने आपका नाम नहीं बताया। अच्छा, आप किसी वरुण सिन्हा को जानते हैं? आप क्या डिटेक्टिव है क्या? लगातार सवाल पूछती ही जा रही है। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि वरुण सिन्हा नाम के आदमी ने आपके पापा को 40 लाख रुपए दिए। सॉरी मैडम, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप बेहतर यहाँ से चले जाइए। सुनिए, दानजी भाई मिलेंगे। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। सर, दानजी भाई घर पर नहीं है, उनका बेटा अकेला घर पर है। और पूछा कि दानजी भाई कहाँ मिलेंगे, तो वो भी बताने से इनकार कर दिया उसने। ओह नो, कुछ करना पड़ेगा। यस, एक आइडिया है मेरे पास। लेट्स गो। अरे यार, वरुण साहब भी ना किताब भी ठीक से नहीं रखते। रतन। अरे सिद्धार्थ साहब, आप रतन, किसी जरूरी काम के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, चलो हमारे साथ। कहाँ? अभी तो वरुण साहब आ जाएंगे कभी भी ना। वक्त बहुत कम है हमारे पास, प्लीज जल्दी करो रतन। काम क्या है? तुम्हें रास्ता में बताता हूँ, चलो मेरे साथ, चलो चलो। अरे करण, हमारी कंचन और वरुण की सगाई की तारीख पक्की हो गई। अरे परसों की तारीख पक्की हुई है। नमस्ते बुआ जी। ओह, ये लो दूल्हे राजा भी आ गए। अरे बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी, अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। अरे कंचन, देख तो कौन आया है, अपना वरुण आया है। आओ बेटा आओ। हेलो करण सर। हाय वरुण। हाय। अरे बैठो ना। थैंक यू। होटल से गेस्ट हाउस शिफ्ट हो गए? हाँ जी बिल्कुल। भाई हम आज तो तुम्हें डिनर किए बिना जाने ही नहीं देंगे। और मैंने डिसाइड किया कि बिना डिनर खाए आज मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, तुम्हारी और कंचन की सगाई की तारीख पक्की हो गई, परसों की है। भाई हम तो कल जाएंगे शॉपिंग करने, ये अंगूठी लेने, कपड़े वगैरह हैं। करण साहब, आप भी चलिए ना, आखिर आपकी इकलौती बहन की सगाई है। तो इतने सारे लोगों मेरी क्या जरूरत है? अरे भैया, आपकी पसंद नापसंद हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ चलें। ये जरूरी नहीं है वरुण कि जो तुम चाहो वही मैं करूं। और वैसे भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने में मुझे ना कोई दिलचस्पी है और ना ही टाइम।